अगर आज के दौर में आप बॉलीवुड में सबसे सुरीली आवाज और दिल को छू लेने वाले गानों के बारे में सोचते हैं तो अरिजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया का यह जाना माना नाम पिछले 15 सालों से हर किसी के दिलों में बसता आया है। लेकिन मंगलवार शाम अचानक अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसने उनके करोड़ों फैंस के होश उड़ाकर रख दिए। उन्होंने अनाउंस किया कि वो प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह रहे हैं, जिसके बाद उनके इस एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मानो तहलका मचा दिया और उनके सभी फैंस को यह खबर सुनकर पहले तो भरोसा हुआ ही नहीं। हालांकि अरिजीत सिंह ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि उनका म्यूजिक के साथ जो रिश्ता है वो बरकरार रहेगा और आगे भी म्यूजिक बनाते रहेंगे। लेकिन अब हर किसी के मन में बस यही एक सवाल उठ रहा है कि जिस प्लेबैक सिंगिंग की वजह से उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान मिली, उसे उन्होंने सिर्फ 40 साल की उम्र में छोड़ने का फैसला आखिर क्यों कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अरिजीत सिंह के जन्म, परवरिश, परिवार और शुरुआती सफर के दौरान की गई स्ट्रगल के बारे में। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह का जन्म 28 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ। वे एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात की जाए उनके परिवार के बारे में तो आपको बता दें कि अरिजीत सिंह के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है। अरिजीत के पिता का नाम कक्कर सिंह है और माता का नाम अदिति सिंह। अरिजीत सिंह की बहन के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी सगी बहन अमृता सिंह मजूमदार के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अरिजीत की बहन अमृता का भी उनके भाई की तरह ही पहला प्यार सिंगिंग है। दोनों भाई बहनों को म्यूजिक परिवार से विरासत में मिला। अमृता ने हिंदी इंडस्ट्री में अपने भाई जैसा मुकाम तो हासिल नहीं किया, लेकिन वो बंगाली इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। बंगाली इंडस्ट्री में उन्होंने लगभग सभी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। बचपन से ही संगीत में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने धीरे धीरे गायकी की बारीकियां सीखना शुरू किया। किशोरावस्था में ही अरिजीत सिंह ने स्थानीय स्कूलों और संगीत शिक्षक से प्रशिक्षण लिया। परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया, जिससे उन्हें शुरुआती समय में कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिली। अरिजीत का संगीत कैरियर तब शुरू हुआ जब 18 साल की उम्र में वह अपने गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी के जोर देने पर होम टाउन छोड़कर चले आए और साल 2005 में उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया। मगर अफसोस अरिजीत सिंह इस शो के विनर तो नहीं बन पाए, लेकिन वो इस शो में 6ठे स्थान पर रहे। इस शो के जज शायर और गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर महादेवन और गायक के थे। हालांकि अरिजीत को शो से जल्द ही बाहर कर दिया गया, लेकिन जावेद अख्तर ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि ये तुम्हारा कम, शो का नुकसान ज्यादा है। यह एक छोटा सा लेकिन मोटिवेशनल मोमेंट अरिजीत के करियर के लिए इम्पोर्टेंट साबित हुआ। शो के दौरान फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी आने वाली फिल्म सावरिया में यूं शबनमी गीत गाने के लिए कहा। लेकिन फिल्म प्रोडक्शन के दौरान उनकी स्क्रिप्ट बदल दी गई और फिल्म में गाने की कोई अहमियत ही नहीं रही और इस कारण इसे भी जारी नहीं किया गया था। फेम गुरुकुल के बाद टिप्स म्यूजिक के प्रमुख कुमार तौरानी ने उन्हें एक एल्बम के लिए साइन किया, लेकिन वह रिलीज नहीं हो पाई। फेम गुरुकुल के बाद ही अरिजीत सिंह ने सिंगिंग रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया था। इस शो में उन्हें काफी पसंद किया गया और वह शो के विनर बने। साल 2006 में उन्होंने मुंबई का रुख किया और शहर के लोखंडवाला एरिया में किराए पे कमरे में रहने लगे। यहाँ उन्होंने 10 के 10 ले गए दिल शो से मिली 10 लाख रुपए की विनिंग अमाउंट को इन्वेस्ट कर अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाया। वह एक म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और उन्होंने एड्स, न्यूज चैनल और रेडियो स्टेशन के लिए म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। अरिजीत ने अपने शुरुआती म्यूजिकल कैरियर में शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मिथुन शर्मा, मोंटी शर्मा और प्रीतम चक्रवर्ती जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। दूसरे म्यूजिशियंस के साथ काम करते हुए वह बेसिकली सिंगर्स और कोरस सेक्शंस का सुपरविजन करते थे, लेकिन प्रीतम के साथ काम करते हुए उन्होंने खुद ही म्यूजिक तैयार करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से मिला। यह गाना हिट हुआ और अरिजीत के पास कई ऑफर्स आने लगे। साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 का गाना तुम ही हो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन गया और इस गाने ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप गायकों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अरिजीत सिंह इसके बाद लगातार हिट गानों की झड़ी लगाते नजर आए। उन्होंने फिर मोहब्बत के अलावा तुम ही हो, बिनते दिल, फिर ले आया दिल, बदतमीज दिल, कबीरा, इलाही, ए दिल है मुश्किल, चन्ना मेरेया, कलंक, केसरिया, कभी जो बादल बरसे जैसे गानों को अपनी आवाज दी। उनके गाने यूथ के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, चाहे इंस्टाग्राम रील्स हों, यूट्यूब या स्पॉटिफाई। अरिजीत सिंह सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले गायकों में शुमार हो गए। अरिजीत सिंह अपने करियर में हमेशा सेंट्रल पॉइंट पर रहे, लेकिन लाइमलाइट से वो हमेशा दूर ही रहे।
वे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते और ज्यादातर अपने काम पर फोकस करते हैं। उन्हें इंटरव्यू देने और रिपोर्टर से बातचीत करने में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यूं तो अरिजीत सिंह को लेकर कभी कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई, लेकिन सलमान खान के साथ हुआ एक वाकया उनके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी माना जाता है। दरअसल सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच अनबन साल 2014 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान शुरू हुई थी। इस अवार्ड फंक्शन में सलमान ने अरिजीत के कैजुअल लुक को देखकर कमेंट करते हुए कहा था, क्या तुम सो रहे थे? सलमान के इस सवाल का जवाब देते हुए अरिजीत सिंह ने तुरंत कहा, तुम लोगों ने मुझे सुला ही दिया। अरिजीत सिंह की ह्यूमर में कही गई ये बात सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वहीं से उनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया। साल 2016 में अरिजीत सिंह ने सलमान से पब्लिकली माफी मांगते हुए ये गुजारिश की थी कि वह यशराज की फिल्म सुल्तान में उनके गाने को रख लें। हालांकि सलमान ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उनके बीच विवाद की खबरों को और भी ज्यादा हवा मिलने लगी। वक्त के साथ सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच की ये दूरियां कम हुई और उन्होंने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में रूहान गाना गाया। बीते साल जब कॉमेडियन रवि गुप्ता बिग बॉस 19 के सेट पर आए, तब वह सलमान के सामने काफी नर्वस हो गए। जब सुपरस्टार ने उनके नर्वस होने का कारण पूछा तो उन्होंने तपाक से कहा कि वह अरिजीत सिंह की तरह दिखते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। बिग बॉस 19 के मंच पर सलमान खान सिंगर अरिजीत सिंह के साथ अनबन की खबरों पर हंस दिए और अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं और अरिजीत बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। जो गलतफहमी थी वह मेरी तरफ से थी। उसके बाद उसने मेरे लिए गाने भी किए हैं। टाइगर 3 में किया था, अब गलवान में कर रहा है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान में अरिजीत सिंह ने मातृभूमि गाना गाया है, जो 2020 में इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को एक ट्रिब्यूट है। इस गाने को 3 दिन पहले ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। अरिजीत सिंह ने अनुराग बासु की कई फिल्मों जैसे बर्फी, जग्गा जासूस, लूडो, मेट्रो इन दिनों के गाने गाए। अनुराग बासु ने एक इंटरव्यू में बताया कि दुनिया के लोग चाहे हैरान हों, लेकिन अरिजीत के फैसले से कोई हैरत नहीं हुई। उनका कहना है कि अरिजीत सिर्फ सिंगिंग में ही नहीं बल्कि जिंदगी में बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। अरिजीत फिल्म मेकिंग के भी बड़े जुनूनी हैं। जब अनुराग बासु बर्फी बना रहे थे तो अरिजीत सिंह ने उन्हें अपने असिस्टेंट के रूप में काम करने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा अरिजीत स्कूल खोलने और बच्चों के साथ समय बिताने जैसी कई चीजों में भी दिलचस्पी रखते हैं। जानकारी के अनुसार अरिजीत सिंह अब एक डायरेक्टर के रूप में अपनी पहली हिंदी फिल्म पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म एक जंगल एडवेंचर होगी और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में है। फिलहाल इसकी शूटिंग शांति निकेतन में चल रही है। इस फिल्म की कहानी अरिजीत सिंह और उनकी पत्नी कोयल सिंह ने मिलकर लिखी है। अरिजीत ने अपने शुरुआती करियर में फेमस म्यूजिशियंस प्रीतम के साथ काम करके संगीत की बारीकियां सीखी। प्रीतम की म्यूजिक डायरेक्शन में उन्होंने फिल्मों जैसे बर्फी, ये जवानी है दीवानी, जग्गा जासूस, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और ब्रह्मास्त्र के हिट गाने गाए। इसके अलावा उन्होंने शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, मिथुन, मोंटी शर्मा जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया। अरिजीत सिंह को अब तक 2 बार नेशनल अवार्ड और 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। साल 2025 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया। पहली बार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 में आई फिल्म पद्मावत के गाने बिन्त दिल के लिए मिला। दूसरी बार 2022 की फिल्म ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। अरिजीत सिंह का परिवार भी हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। वे अपनी पत्नी कोयल और 2 बेटों के साथ मुर्शिदाबाद में रहते हैं। उन्होंने अपने पैतृक शहर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया और वहीं से अपने गानों की रिकॉर्डिंग और कंपोजिंग करते हैं। और उनके फैमिली फ्रेंड बताते हैं कि अरिजीत जितने पैशनेट सिंगर और म्यूजिशियन हैं, उतने ही दयालु भी हैं और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते हैं। कहा जाए तो अरिजीत सिंह की कहानी स्ट्रगल, हार्डवर्क, लगन और टैलेंट की मिसाल है। बचपन से ही म्यूजिक की ओर उनका झुकाव, रियलिटी शो में रिजेक्शन, बॉलीवुड में पहला ब्रेक, लगातार हिट गाने, ढेर सारे अवार्ड और अंत में 40 की उम्र में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट, सभी पहलू उनकी जिंदगी को बेहद प्रेरक और रोचक बनाते हैं। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि पेशेंस, लगन और खुद पर भरोसा किसी को भी करियर की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। तो अरिजीत सिंह की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।